सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना केडी सर। तो हम आज अपना एक और बेहतरीन सेशन लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर चैप्टर का अपना सेकंड चैप्टर है, उसका पार्ट सेकंड लेके आ चुका हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। देखिए, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब देखिए भाई, जो अपना सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मतलब कि भाई एक सपना है एक लड़के का, मुकेश नाम के, जो क्या करना चाहता है, एक गाड़ी है वो चलाना चाहता है। देखो भाई, मुकेश इंस्टेड्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। आगे देखो भाई, इंस्टेड्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मतलब कि मुकेश ने कहा कि भाई वो अपने खुद का है ना, मतलब मास्टर बनने की बजाय, ठीक है, उसने एकदम घोषणा कर दी कि भाई मैं खुद का क्या बनूंगा, कि भाई मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, भाई गाड़ी का जो मैकेनिक होता है वो बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने मतलब अनिल जंग ने ये पूछा कि भाई क्या तुम है ना कार के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। तो उसने भाई जवाब दिया कि भाई मैं सीख जाऊंगा कार चलानी। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मतलब मेरी आंख के अंदर सीधा देखते हुए उसने क्या बोला कि भाई हाँ जरूर, मैं ना धीरे धीरे करते हुए क्या करूंगा भाई, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्टेट्स डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। अब देखिए क्या होता है कि भाई हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, कि भाई जो उसका सपना था वो भाई एकदम अस्पष्ट, जैसे एक मृग तृष्णा होती है उसके जैसा लग रहा था। कि जैसे हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमारी सड़क होती है, कभी कभी क्या होता है धूप के अंदर जो सड़क होती है, तो फिर वहां पर हमें थोड़ा बहुत पानी की तरह दिखता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। जिससे क्या होता है कि जो अपने पशु पक्षी होते हैं वो वहां पर आते हैं और क्या करते हैं भाई, वहां पर आने के बाद मतलब वो पानी पीने की कोशिश करते हैं और मतलब उनका शिकार हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार की ये क्या होती है, एक प्रकार की ये मृग तृष्णा होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, तो पहले के जमाने में इस प्रकार की जो मृत तृष्णा होती थी ना, जिसकी खोज के अंदर क्या होते, जो अपने पशु पक्षी होते थे वो मर जाते थे। ठीक है, उसी प्रकार से जो अपना ये एक प्रकार का क्या है भाई, मृत तृष्णा है। ठीक है, जो अपना फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद के अंदर, और ये जो फिरोजाबाद सिटी है ये किसके लिए फेमस है? ये अपनी चूड़ियां बनाने के लिए। आगे देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स, मतलब कि जो हर एक फैमिली है फिरोजाबाद के अंदर, यानी हर एक परिवार है वो भाई किसके अंदर फंसा हुआ है, सिर्फ चूड़ियां बनाने के अंदर। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। आगे देखो, ये भी एक प्रकार का केंद्र है किसका, इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब ग्लास को मतलब ब्लो करके, मतलब ग्लास को मतलब ढांचे के अंदर ढालने का एक, मतलब जहाँ पर क्या है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, और क्या होता है यहाँ पर, मतलब परिवार के परिवार है वो अपनी जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं वो अपनी इसके अंदर क्या करती थी, गुजार देती है, सिर्फ और सिर्फ किसके सामने, उन भट्टियों के सामने। आगे देखो, वेल्डिंग ग्लास, मतलब जो अपनी ग्लास होती है, ग्लास को वेल्डिंग करने में। ठीक है, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सेम्स। आगे देखो, और भाई जो वहां की जो महिलाएं होती है वो भाई क्या करती है, जो अपनी चूड़ियां होती है, चूड़ियां बनाने के अंदर वहां पर अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो खर्च कर देती है। आगे देखिए, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। आगे देखिए क्या है कि जो मुकेश का परिवार है वो भी भाई उनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, डिंगी in dingy cells without air and light that the law in if enforced। आगे देखिए क्या होता है कि भी उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि भाई है ना ये मतलब एक ग्लास की एक है ना फैक्ट्री के अंदर काम करना, जिसके अंदर क्या है भाई, जो टेम्परेचर है, जो अपना तापमान है वो बहुत ज्यादा उच्च है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और वो एक धुंधले से कमरे के अंदर काम करना जहाँ पर न कोई हवा आ सकती है न कोई किसी प्रकार का प्रकाश है वहां पर, मतलब सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ऐसी मतलब एक फैक्ट्री के अंदर या फिर ऐसी भट्टियों के सामने काम करना है ना, वो बच्चों के लिए क्या है भाई, बहुत ज्यादा गैर कानूनी है। ठीक है, अगर भाई एक प्रकार का है ना, क्या होता है, एक प्रकार का अगर जो नियम है वो लागू हो जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को है मतलब किसी भी छोटे बच्चे को क्या नहीं करना है भाई, किसी भी छोटे बच्चे को किसी भी भट्टियों के सामने काम नहीं करना है, तो फिर उनमें से जो क्या है भाई, जो 20,000 बच्चे हैं ना, है ना, जो उस मतलब गरम गरम भट्टियों के सामने काम करते हैं। ठीक है, उस जो मतलब पूरे दिन थकाने वाला काम करते हैं, मतलब 2400 घंटा काम करते रहते हैं सिर्फ वो सिर्फ। ठीक है ना, और भाई वो क्या कर देते हैं, और जब वो अपनी है ना मतलब एल्ड अवस्था में, मतलब जब वो मतलब क्या होते हैं भाई
जब अपनी किशोरावस्था में आते हैं तो फिर उतने में क्या हो जाता है, वो अपनी जो आंखों की रोशनी है वो खो बैठते हैं। ठीक है, आगे देखो, मुकेश आइज बीम एज ही volunteers volunteers to take me home which he proudly says is being rebuilt। आगे देखो क्या हुआ कि भी मुकेश के आंखों के अंदर एक प्रकार की चमक थी कि भी वो चाहता था कि भी मैं उसके घर पे चलूं। ठीक है, और भाई वो वास्तव के अंदर बहुत ज्यादा उसको क्या हो रहा था, प्राउड हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था ये कहते हुए कि भी जो उसका घर है वो क्या हो रहा है भाई, रीबिल्ट है, यानी वो वापस बनाया जा रहा है। आगे देखिए, वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals। आगे देखो क्या हुआ कि भाई वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, यानी भाई जो बदबूदार जो अपनी लेंस चौकड, यानी जो एक है ना बदबूदार जो बस्ती थी, ठीक है ना, जो मतलब वहां पर क्या है भाई, जो कचरे से एक लदी हुई थी, मतलब दबी हुई थी। ठीक है ना, और भाई हम भाई बहुत सारे ऐसे घरों के सामने से गुजरे जो मतलब जो छोटी छोटी झोंपड़ियां थी, ठीक है, जो भाई क्या हुई थी, ढहती हुई, मतलब टूटी फूटी। ठीक है, वोबली डोर, जिनके मतलब जो दरवाजे थे वो टूटे हुए थे, नो विंडोज, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार की क्या नहीं थी भाई, विंडोज नहीं थी। ठीक है ना, कोई खिड़की नहीं थी। ठीक है ना, और भाई ऐसा घर था वो जहां पर जो मतलब फैमिली है ना किस किस की, ह्यूमंस की, यानी कि जो अपने जानवर और इंसान थे, वो क्या होते थे भाई, वो भाई साथ में को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, यानी भाई आदम के जमाने के अंदर जब मतलब क्या होता था कि भाई आदि मानव थे, ठीक है, उस टाइम क्या होता था, मतलब कि लोग और जो अपने पशु पक्षी थे वो साथ में रहते, तो फिर उसी प्रकार का जो माहौल था उस फिरोजाबाद की सिटी के अंदर था। जब मैं मतलब अनीस जंग वहां पर अपने उसके घर पे जा रही थी तो उसने क्या देखा कि भी लोग हैं, लोग भी एक कमरे के अंदर मतलब साथ में मतलब उनके जो पशु पक्षी है वो साथ में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अभी, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउसेस, बैंक्स ए वुबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। आगे देखो क्या हुआ कि भाई बाद में भाई वो है ना एक ऐसे ही एक मतलब एक प्रकार के घर के सामने रुका। ठीक है, और भाई उसने मतलब जो लोहे का जो टूटा फूटा सा एक दरवाजा था उसके ऊपर बैंग किया, बैंग यानी क्या होता है, खटखटाना। ठीक है, विद दिस फुट एंड पुशेज इट, ठीक है, ओपन, अपने भाई पैरों के साथ उसने क्या किया भाई, धक्का मार के उसको खोल दिया। आगे देखो, वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेक इन वन पार्ट ऑफ इट टेस्ड विद ड्रीड सॉरी डेड ग्रास। आगे देखो, भाई हम है जो एक मतलब आधे बने हुए जो झोंपड़ी के अंदर प्रवेश किए, सेक यानी क्या होती है, झोंपड़ी। ठीक है ना, और भाई वहां पर क्या था, उसका एक जो एक पार्ट था, ठीक है ना, उस घर का एक जो पार्ट था, एक कोना था, वहां पर क्या थी भाई, टेस्ट विद डेड ग्रास। ठीक है, वो भाई ऊपर जो अपना छप्पर था वो भाई किसके साथ, डेड ग्रास यानी जो सूखी घास थी उससे बना हुआ था। ठीक है, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। और भाई एक पार्ट के अंदर क्या पड़ा था, एक भाई फायरवुड था यानी एक चूल्हा था। ठीक है ना, जिसके ऊपर भाई एक बड़ी तपेली रखी हुई थी, जिसके अंदर क्या थी, जिसके अंदर भाई गर्म पालक के सॉरी पालक के जो पत्ते थे वो भाई उसको उबाले जा रहे थे या फिर गर्म किए जा रहे थे। आगे देखिए क्या होता है, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। आगे देखिए क्या होता है कि भी ग्राउंड के ऊपर जो अपने बड़ा बड़ा जो एक एल्यूमिनियम का जो प्लेट मतलब एक प्लेट बड़ी सी रखी हुई थी, उसके ऊपर क्या थी भाई, बहुत सारी जो सब्जियां हुई थी वो काटी हुई थी। चॉप्ड यानी क्या होती है, काटना। ठीक है, काटी हुई। आगे देखो, ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक जो कमजोर सी मतलब जवान महिला थी वो वहां पर क्या कर रही थी भाई, सभी मतलब पूरे अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक हर सी स्माइल्स। आगे देखो भाई, उसकी आंखों के अंदर क्या था भाई, उसकी आंखों के अंदर धुआं भरा हुआ था, फिर भी भाई उसने क्या किया भाई, स्माइल किया, स्माइल यानी मेरी तरफ मुस्कान दी। आगे देखो, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो भाई मुकेश के बड़े भाई की क्या थी भाई, पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और भाई वो है ना इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी साल मतलब अपने आयु के अंदर। ठीक है, शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। ठीक है, उसको भाई क्या हुआ, बहू के रूप में एक कमांड मिलने लग गया था, मतलब एक आदेश मिलने लग गया था। ठीक है, आगे देखिए, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो भाई अब क्या थी, वो उस घर की बहू थी। ठीक है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, उसके ऊपर भी 3 व्यक्तियों का क्या था भाई, बोझ था। ठीक है, हर हस्बैंड, सबसे पहला उसका पति मुकेश एंड देयर फादर, दूसरा नंबर कौन था उसका जो अपना देवर था मुकेश उसका। ठीक है, देयर फादर, और तीसरा जो उसके पति का पिता था।
ठीक है, मतलब कि इस लड़की का ससुर, ठीक है, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन द ओल्डर मैन enters she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her फेस। आगे देखो, जब भी भाई जो अपना बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब जो उस घर का जो बूढ़ा था, मतलब जो उसके पिता थे, वो भी उस घर के अंदर आते, तो फिर वो धीरे से भाई किसके पीछे छुप जाती, जो एक टूटी फूटी जो दीवार थी उसके ऊपर पीछे छुप जाती और जो अपना क्या था, वेल यानी जो घूंघट था, उसको धीरे से क्या कर लेती भाई, मतलब अपने चेहरे के ऊपर ले आती। आगे देखो क्या होता है भाई, As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders। कि भाई जैसे कि एक रीति रिवाज है हमारे गांव के अंदर, या फिर हमारे मतलब आसपास के शहरों के अंदर, या शहर के अंदर तो नहीं है लेकिन हमारे गांव के अंदर है, ठीक है ना, कि क्या, कि भाई जो हमारी घर की जो बहू बेटी होती है उसको क्या करना चाहिए, जब भी भाई अपने घर के अंदर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आता है तो उसके सामने अपना है ना जो घूंघट है वो अपने चेहरे के ऊपर ले आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से वो करती थी, ठीक है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बेंगल मेकर। भाई इस कहानी के अंदर जो अपना बूढ़ा व्यक्ति है वो कौन है, वो भाई एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर then a bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। आगे देखो भाई क्या हुआ कि भाई बहुत साल के हार्ड लेबर के बाद में, मतलब बहुत ज्यादा मजदूरी करने के बाद में, सबसे पहले उसने टेलर के रूप में, बाद में भाई एक बेंगल मेकर यानी कि चूड़ियां बनाने वाले के रूप में काम करने के बावजूद भी भाई वो है ना, वो भी अपना जो घर था, घर को नया करने में और अपने जो बच्चे थे, 2 बेटे थे उसके, उनको पढ़ाने में नाकामयाब रहा था। All he has managed to do is teach them what he knows। ठीक है, वो सिर्फ एक ही चीज के अंदर कामयाब हो पाया था कि भाई वो अपने बच्चों को सिर्फ वही सिखा पाया था जो वो जानता था, ठीक है। क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। क्या चीज भाई, एक कला, किसकी, चूड़ियां बनाने की। इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडफादर। आगे देखो, मुकेश को जो ग्रैंड मदर थी, जो अपनी दादी थी उसकी, उसने बोला कि भी ये इसका कर्म है, इसकी तकदीर है, ठीक है ना, और उसे यही करना पड़ेगा। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। आगे देखो, जिसने भी अपने पति को है ना क्या देखा था, अपने पति को अंधा हुआ देखा था, किससे, मतलब जो ग्लास थी, जो अपनी चूड़ियों के जो कांच थे, कांच की जो पॉलिश होती उसको जो आंखों के अंदर चली जाती थी ना, उसके कारण क्या होते, वो अंधे हो जाते। और इसी प्रकार से उसने देखा था, ठीक है, तब उसने कहा, ठीक है। आगे देखो, कैन ए गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। आगे देखो भाई उसका तात्पर्य यानी उसका अर्थ यह था कहने का कि भाई क्या, एक जो मतलब वंश के अनुसार जो एक चलने वाली, जो भगवान के द्वारा दी गई, जो एक एक प्रकार की क्या है भाई वंशावली है, उसको कभी तोड़ा जा सकता है क्या, ठीक है। बोर्न इन द केस ऑफ कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। आगे देखो, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। आगे देखो कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति है जो भाई बेंगल मेकर्स के कास्ट के अंदर यानी जाति के अंदर पैदा हो जाता है, तो फिर उसको है ना, मतलब आसपास में चूड़ियों के अलावा अपने मतलब जो आंगन है, अपना जो घर है, आसपास के कोई भी आंगन है, फिरोजाबाद की हर एक गली के अंदर सिर्फ चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4 wheeled हैंड कार्ड्स। आगे देखो कि भाई जो भी मतलब कलर है, जो 7 कलर है, जो किससे निकले हैं भाई, इंद्रधनुष से निकले हैं। कौन से, सनी गोल्ड हो गया, पेडी ग्रीन यानी धान के जैसे हरा कलर होता है, रॉयल ब्लू हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, एवरी मतलब और जो जितने भी सारे कलर है, ठीक है, जो भाई किसके अंदर रेनबो से निकले हैं, जो इंद्रधनुष से निकले हैं, ठीक है ना, वो सारे कलर की जो चूड़ियां थी, उसका एक क्या टिल्ले के रूप में, अस्त व्यस्त रूप में हर एक आंगन के अंदर, हर एक मतलब 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है, मतलब ठेला होता है, उसके ऊपर ढेर का ढेर लगा हो रहता था, ठीक है। और भाई उसको क्या करता, एक भाई जवान लड़का है, और भी उसको धक्का देता, ठीक है, किसके अंदर, धक्का दे के उसको मतलब बेचने के लिए जाता, किसके अंदर, जो एक छोटी छोटी जो गलियां हैं, जो पतली पतली गलियां हैं, उसके अंदर जाता, किसके लिए, उसको बेचने के लिए। आगे देखो, इन डार्क
इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and said boys and girls with their fathers and mothers। आगे देखो क्या होता है कि भाई एंड इन डार्क हटमेंट्स, और भाई जो एक अंधेरी वाली जो झोपड़ियां हैं उसके अंदर भाई क्या है कि भाई एक छोटे से दिए के मतलब रोशनी के साथ में, मतलब एक फैमिली के बच्चा, उसकी उसका भाई मतलब उसकी बहन, ठीक है, और भाई उसके माता पिता सारे भाई एक उस कमरे के अंदर बैठे हैं। और क्या करते हैं वो भाई, वो सिर्फ जो अपनी मतलब वो जो चूड़ियाँ होती है चूड़ियों को वेल्डिंग करते हैं और भी उसको मतलब चूड़ियाँ बनाते हैं, एक सर्कल के रूप में उसको एक ढांचा देते हैं चूड़ियों का। आगे देखो, देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जो उनकी आंखें हैं वो भी बाहर की जो प्रकाश है उससे ज्यादा जो अंदर का अंधेरा है ना उसके अनुसार अनुकूलित हो गई है, ठीक है। आगे देखो, डेट इज वाई दे often end up losing their eyesight before they become adults। इसी कारण क्या होता है कि जो वो जो लोग होते हैं ना वो भी अपनी युवा अवस्था से पहले ही अपनी जो आंखें होती हैं, आंखों की जो रोशनी होती है उसको खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। आगे देखो, सविता नाम की एक जो जवान युवती है वो भी क्या हो रही थी, ए ड्रेप पिंक ड्रेस, यानी एक प्रकार की पिंक कलर की जो गंदी सी ड्रेस है वो पहनी हुई थी। वो भी एक एल्डरली वुमेन यानी कि एक बूढ़ी महिला के पास के अंदर बैठी थी, ठीक है। और भाई वो क्या करी थी, वो भाई जो अपनी ग्लास होती है, जो अपनी चूड़ियां होती है, चूड़ियों को टांक रही थी। टांकना मतलब उसको तोड़ तोड़ के मतलब ढांचे में डालना, ठीक है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और जो उसके हाथ थे वो भी एक मशीन होती है ना, मशीन का एक चिमटा होता है, जिस प्रकार से मशीन का चिमटा चलता है ना उसी प्रकार के से जो उसकी हाथ थे वो चल रहे थे। आगे देखो, आई वंडर इफ सी नोज द सेंस सेंटिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक। आगे देखो भाई, आई वंडर, मैंने ये सोचा कि शायद ये इसको है ना ये भाई सी नोज द सेंटिटी ऑफ द बेंगल्स, यानी कि जो चूड़ियों की जो शुद्धता है वो ये जानती होगी, ठीक है। सी हेल्प्स मेक, इसलिए भाई वो मदद कर रही है उसको बनाने में, ठीक है। आगे देखो भाई, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। आगे देखो भाई, इसका प्रतीक क्या है, जो अपनी चूड़ियां होती है ना, चूड़ियां एक प्रकार का प्रतीक है किसका, जो अपनी इंडिया की जो महिलाएं होती है उनके सुहाग का प्रतीक है, ठीक है। ऑस्पिशियसनेस, एक जो शादी होती है, शादी का एक शुभ जो प्रतीक है, एक मतलब महिला का एक सुहाग है, मतलब क्या बोला जाता है उसको कि भी एक प्रकार का सुहाग का एक प्रतीक होता है ये। आगे देखो, इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रॉप्ड, ठीक है। इट विल डाउन वन, ठीक है, डाउन ऑन यानी भाई ये एक बार क्या होगा, उदय होगा, हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, ठीक है, जब भाई उसका जो सिर होगा वो लपेटा होगा किसके अंदर, एक प्रकार के विद रेड वेल यानी कि लाल दुपट्टे के साथ में, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, और जो उसके हाथ होंगे वो भाई रंगे होंगे किससे, मेहंदी के साथ में, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, और जो लाल कलर की चूड़ियां होंगी उसके हाथों के अंदर पहनी होगी, ठीक है। तब उसको पता चलेगा क्या कि भाई ये एक प्रकार का सिंबल है, सिंबल यानी एक प्रकार का क्या बोलते हैं, प्रतीक है किसका, एक विवाह का या फिर शादी का, ठीक है, या एक सुहाग का। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो फिर वो एक क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम एन मेनी ईयर्स एगो। आगे देखो, जैसे कि भाई उसके पास में जो एक बूढ़ी महिला है, उसकी जो बेटी है, ठीक है, वो भाई कुछ साल पहले एक एक दुल्हन बन चुकी थी। आगे देखिए क्या होता है, सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके पास अभी भी उसके हाथों के अंदर क्या है, अभी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट्स इन हर आईज, लेकिन भी उसके आंखों के अंदर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय। आगे देखो भाई, एक प्रकार की उसने एक आवाज जिसके अंदर भाई आनंद बिल्कुल भी नहीं था, उस आवाज के अंदर उसने बोला, क्या बोला कि भाई एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब एक वक्त है ना, मतलब पेट भर के मैंने खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। आगे देखो, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने भाई यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन काल के अंदर कभी भी है ना मतलब भर पेट कर खाना नहीं खाया था। डेट्स वॉट शी हैज रिप्ड,
That's what she has she has ripped her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except बेंगल्स। आगे देखो भाई, जो भाई वो भाई भोग रही थी या फिर उसका फल भोग रही थी किसके, हर हस्बैंड यानी अपने पति का, ठीक है। जो भी कहता है, जो भी एक फ्लोविंग बियर्ड यानी भाई उसकी जो एक दाढ़ी है वो भी लंबी लंबी है और लहराती हुई है, और भाई वो कहती है, क्या क्या कहता है कि भाई आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि भाई मुझे है ना, मुझे भाई बेंगल मेकिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और भाई उसी पति का जो अपना फल है वो भुगत रही थी, कौन, उसकी जो महिला थी वो बूढ़ी, वो, ठीक है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। आगे देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के अंदर सक्षम हो पाया हूँ, वो क्या है कि मैंने एक घर बना दिया है अपनी फैमिली के रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। आगे देखो, हियरिंग हिम यानी उसको मतलब उसको है ना, मतलब सुनने के बाद में क्या लगा कि वन वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि भाई एक प्रकार की ऐसी चीज, ठीक है, जो भी उसने प्राप्त की है, मतलब बहुत सारे कामों के अंदर फेल होने के बाद में, ठीक है। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक प्रकार की क्या थी भाई, एक छत थी, ठीक है। और भी क्या थी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू ईट रिंग्स ईट रिंग्स एवरी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। आगे देखो भाई, उनको उनके पास सिर्फ एक प्रकार का रोना था, किसका भाई, मतलब मनी का, किसके लिए, खाने के लिए, रिंग्स एवरी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज द बिजनेस ऑफ मेकिंग और बेंगल्स। वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि जो अपना कार्य था किसका, बेंगल मेकिंग का, उसको आगे बढ़ा सकते थे, और उसके उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। नॉट इवन इनफ टू इन एवरी होम, यहाँ तक कि भाई उनके पास इतना मतलब पैसा भी नहीं था कि भी वो है ना, मतलब उनके जितना भी घर था ना आसपास के, उन सारों के अंदर भी मतलब इतना ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है। आगे देखो भाई क्या होता है, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ठीक है। और जो भाई जवान युवा थे वो भाई विलाप करते हैं अपने बुजुर्गों का, ठीक है। जो भाई उनके जो बुजुर्गों ने किया है उसका विलाप करते हैं सिर्फ और सिर्फ। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सिम्स इन फिरोजाबाद, ठीक है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, ठीक है। और भाई क्या होगा कि भी धीरे धीरे चला जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है किसके अंदर, इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद की सिटी के अंदर। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इन इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। आगे देखो क्या हुआ है, क्या होता है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग यानी भाई बहुत सालों से दिमाग शून्य करने वाली, टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव यानी जो मेहनत है उसने मार दिया है किसको, जो सारी पहल है ना, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और भाई हर प्रकार की जो पहल की है हमने किस प्रकार की कि भाई हम कुछ करेंगे आगे, ये एक प्रकार का जज्बा है उसको मार दिया है। और जो एक प्रकार का अपना सपना है कुछ कर दिखाने का उसको मार दिया है, ठीक है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। आगे देखो भाई, वहां पर क्या था कि भाई एक मतलब युवाओं का एक दल बैठा हुआ था, उसको मैंने पूछा, उनसे मैंने पूछा कि भाई तुम लोग है ना, कि तुम लोग भाई संगठित क्यों नहीं होते हो, ठीक है। और जो लड़के थे वहां पर बैठे थे उनको भाई उनके पिता और जो उनके मतलब पूर्वज थे उनको भाई क्या कर लिया था, उनको एक दुष्ट चक्र के अंदर फंसा लिया था, किन्होंने, जो मिडल मैन है, जो बिचौटिए हैं, उन्होंने फंसा लिया था, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है भाई, उन even if we get organized we are the ones who will be hold up by the police। अगर हम भाई संगठित हो भी जाते हैं तो फिर हम लोग ही वो होंगे जिनको भाई पुलिस के द्वारा जो अपनी जेल होती है वहां पर घसीटा जाएगा, ठीक है। बिटन एंड डायरेक्ट टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। और भाई हमें मारा जाएगा और भाई जेल के अंदर घसीटा जाएगा किसके लिए, कि भाई कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए। आगे देखो क्या होता है, दे से उन्होंने कहा, ठीक है, देयर इज नो लॉन्गर
नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। आगे देखिए भाई उनके अंदर कोई भी एक प्रकार का लीडर नहीं था जो भी उनको आगे बढ़ा सके, उनको बढ़ावा दे सके। और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भी उनको है ना मतलब उनकी सोच बदलने में काम कर सके, या फिर उनको है ना उनकी सोच है वो बदल सके, या फिर उनको देखने का जो नजरिया है उसको बदल सके। आगे देखिए क्या होता है, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, ठीक है ना, उनके जो पिता थे मतलब जितने थके हुए थे ना वैसे ही वो लोग हैं। आगे देखिए क्या होता है भाई, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल डेट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। आगे देखो वो भी जो बात कर रहे थे, जो मतलब अंततः बात कर रहे थे, वो एक प्रकार के एक प्रकार के स्पाइरल यानी एक प्रकार से घुमावदार बात कर रहे थे। जो भाई किससे, पुअर्टी से अपैथी यानी गरीबी से उदासीनता तक, उदासीनता से लालच तक, और लालच से इनजस्टिस यानी अन्याय तक जाता है। ठीक है, लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद आई सी डू टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the साहूकार द मिडलमैन। आगे देखिए भाई उनको सुनने के बाद में मैंने भाई दो प्रकार की अलग अलग जो वर्ल्ड्स है, वर्ल्ड्स यानी क्या होते हैं, दो प्रकार के अलग अलग संसार को देखा। ठीक है, एक तो भाई उन लोगों का था जो भाई गरीबी के जंजाल के अंदर फंस चुके हैं। ठीक है, और भाई वो भाई अपने कास्ट की कलंक के, ठीक है ना, अपने जो जाति है उसके कलंक से क्या है भाई दबे हुए हैं। ठीक है, इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर उन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, द अदर ए विश सर्कल ऑफ द शाहूकार, और जो दूसरा है वो भाई एक प्रकार का दुष्चक्र है, किसका, साहूकारों का, मिडिलमैन बिचौटियों का, द पुलिसमैन, जो पुलिस वाले हैं उनका, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट एंड द politicians, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। आगे देखो भाई और भाई किन लोगों का, और जो वहाँ पर जो पुलिसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, और जो नौकरशाही है, मतलब ये जो लोग हैं उन्होंने क्या करती है, उन सब ने मिलकर एक प्रकार का जो बोझ है एक बच्चे के ऊपर क्या करती है, डाल दिया है। इम्पोज करना, इम्पोज यानी क्या होता है, मतलब डाल देना, डाल दिया है, जो भाई वो बच्चे कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, उनको उतार नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है भाई, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। आगे देखो भाई